An object placed 50 centimeter from a lens. An object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of produces a virtual image at a distance of produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. 10 centimeter in front 10 centimeter in front of the lens. Full stop. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. Full stop. Calculate focal length of the lens. Calculate focal length of the lens. Calculate focal length of the lens and magnification produced. And magnification produced. सभी बच्चे देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ठीक है प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस वो लेंस के सामने ही एक वर्चुअल इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ठीक है तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस अभी तक भी मुझे ये नहीं समझ में आया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है देखिए कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें 6 रूल्स होते हैं इन्होंने ये बोला इन फ्रंट ऑफ द लेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि लेंस के सामने इमेज बन रही है यानी कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी ये तो समझ में आ गया लेंस के सामने जब इमेज बनती है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई अब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट का केवल एक केस होता है और कॉनकेव लेंस में टोटल केसेस ही दो होते हैं और दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है तो इसका मतलब ये कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है पता कैसे चले ये देखना है देखते हैं जी पता सिर्फ इस चीज से चलेगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड भी होती है मतलब ऑब्जेक्ट से ज्यादा साइज होता है उसका ठीक है और बनती कहां पर है वो फोकस से पीछे बनती है लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है कॉनकेव लेंस के केस में या तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है इमेज या फिर फोकस पर ही बनती है तो अगर वो फोकस के पीछे बन रही है इमेज तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा ठीक है नहीं तो कॉनकेव होगा देखिए जरा हमने कहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा है 50 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो ये हो गया -50 सेंटीमीटर पहली चीज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस तो जो इमेज बनी वो कहां पर बनी 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी कि -10 सेंटीमीटर ये हो गया फोकल लेंथ निकाल लो एक बार फोकल लेंथ से आइडिया हो जाएगा कि वो फोकस के पीछे बन रही है या फोकस के आगे बन रही है बाई लेंस फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f 1 upon v क्या है v की वैल्यू है -10 1 upon -10 माइनस
1 अपॉन u की वैल्यू क्या है -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब 1 अपॉन -10 का मतलब हो गया बेटा -1 अपॉन 10 और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, अब ये 1 अपॉन f है तो 10 और 50 का एलसीएम लेंगे 1 अपॉन f 1 अपॉन ये f, ये जो है राइट हैंड साइड वाला इसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ और इस पूरे को राइट में लिख रहा हूँ, मतलब 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 upon 50 minus 1 upon 10 1 upon f is equal to ये 50 है 50 1 जा 50 and 1 1 जा 1 10 5 जा 50 and 5 1 जा 5 1 minus 5 upon 50 हो गया 1 upon f 1 minus 5 कितना हो गया -4 -4 upon 50 f कितना हो गया रेसिप्रोकल ले लिया तो ये हो गया माइनस का 50 upon 4 अब 4 12 जा 48 और 50 minus 48 50 minus 48 कितना हो गया 2 और 0 तो 12.5 तो फोकल लेंथ हो गया बेटा माइनस का 12.5। ठीक है, माइनस का 12.5 ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। तो फोकल लेंथ जब माइनस का 12.5 है और इमेज कितना है -10 है तो आप ये देखिएगा मैं अभी इसमें ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये कॉन्केव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक लेंस में बना ही नहीं रहा हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ बस विदाउट ड्रॉइंग द लेंस। तो देखो मैंने ऐसे करा, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई और ये लेंस की वर्टिकल एक्सेस हो गई। मैंने लेंस नहीं बनाया अभी, हो सकता है कॉनकेव हो सकता है कॉन्वेक्स हो, देख लेते हैं अभी। मैंने कहा फोकस यहाँ पर है एफ। ठीक है, कितना माइनस का 12.5। ठीक, क्योंकि इमेज लेंस के सामने बढ़ रही है इस वजह से इधर रख रहा हूँ माइनस का 12.5 -10। इमेज डिस्टेंस क्या है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -50। तो 2f यहाँ पर होगा 2f यहाँ पर होगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है -12.5 तो 2f तक कितना हो जाएगा -25। ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं। जब फोकल लेंथ -12.5 है तो उसका डबल 12.5 का डबल कितना होता है 25। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा -25। ये समझ गए। यस सर। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है 50, यानी कि बहुत आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ए बी, तो इमेज कहाँ पर बन रही है -10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज यहाँ बन रही है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। तो साफ साफ समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जिसमें केवल एक केस होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, सिर्फ केस नंबर 1 उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला सिर्फ एक केस होता है, केस नंबर 1। लेकिन जो कॉन्केव लेंस है कॉन्केव लेंस में दो केसेस होते हैं और दोनों के दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और छोटी बनती है, छोटी इमेज बनती है। तो अब ये फोकस से पहले बन रही है तो आगे बन रही है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये आपका कॉन्केव लेंस ही रहा होगा। बताइए बेटा समझ गए, सबको समझ में आ गया इतना बताओ। यस यस सर। सर। दूसरा, मैं इतना दिमाग ना भी लगाता तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए था, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, हमारा फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आता है। फोकल लेंथ नेगेटिव आया ना तो कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कॉनकेव ही है, ये कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है और कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के केस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आता है। तो हम ये कहेंगे
ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो सीधी सीधी बात है, देखिए यहाँ से ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इससे टकरा के ऐसे डाइवर्ज होगी कि उसको पीछे एक्सटेंड करें तो फोकस से मिले, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस पर मिलेगी। ठीक है। दूसरा, एक रे ऑफ लाइट को हम गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ये ऐसे गुजर गई तो हमारा जो इमेज है, इमेज यहाँ पर बनेगा। बेटा क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको? सर दिख रहा है। ठीक है। ए डैश बी डैश, बताइए जी, चले आगे फिर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर। उसके बाद उन्होंने बोला ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम तो बन गया, कैलकुलेट द फोकल लेंथ भी हो गया, एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन बताइए। फोकल लेंथ पूछा, ये निकल गया। रे डायग्राम पूछा, ये हो गया। मैग्नीफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन u, v अपॉन u। तो v कितना है? इमेज डिस्टेंस -10, और u कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, मैग्नीफिकेशन 1/5 यानी कि 0.2। मैग्नीफिकेशन इज 0.2। बताइए, समझ गए? जी सर। सभी को क्लियर है बेटा? बाकी बच्चे बताइए। अक्षत, यस सर। रुचिर, भव्या, दीपांशी, देवशी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। श्रीजा, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस। इधर कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन बिठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The magnification produced by a spherical lens is plus 0.75. The magnification produced the magnification produced by a spherical lens magnification produced by a spherical lens is plus 0.75 plus 0.75 full stop. What is the A part है nature of image, A part है nature of image और B part है nature of lens। तो मैग्निफिकेशन जो है ना, उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, 0.75 का मतलब क्या है? ये 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने का मतलब ही ये है, लेंस के केस में अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब ही ये है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट में फिर वो कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कॉन्केव लेंस भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट में हो सकता है वो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है वो कॉन्केव लेंस हो। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से कम आता है तो समझ जाइएगा कॉन्केव लेंस, और अगर 1 से ज्यादा आता है तो कॉन्वेक्स लेंस।
लिख देता हूं मैं, when magnification is positive, when magnification is positive, then it implies that magnification is positive, then it implies that image will be virtual and erect. अब virtual and erect सवाल ये उठता है कि virtual and erect तो convex में भी होता है एक केस, कॉनकेव में तो चलो मान लिया दो केस होते हैं कॉनकेव के, और दोनों में virtual and erect होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में भी तो एक केस होता है, तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कैसे बताएं? तो ये होता है एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, स्टार बना रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि when m is less than 1, it implies that when m is less than 1, it implies that lens is concave, and when m is greater than 1, then it implies that lens is convex. Lens is concave when m is less than 1, and when m is greater than 1, it implies that lens is convex. ये हो गया, तो ये चीज याद रखिए। तब ए पार्ट में आते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो when magnification is positive, then it implies that image will be virtual and erect. तो ए पार्ट क्या है, ये इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बिकॉज मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव दे रखा है। तो ए पार्ट में है सिंस m is equal to plus का 0.75, that is m is positive, so image is virtual and erect। बताइए जी, इतना समझ गए? इतना Yes, समझ sir. गए? आगे चलो। देखिए, इसमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि जब हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में, मिरर के केस में तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, लेकिन लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली v/u होता है। तो हम ये जानते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो मैं जानता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज तो कंफर्म है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जब ये नेगेटिव है तो बेटा फिर ये भी नेगेटिव ही होगा, तभी तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, मैग्निफिकेशन तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमारा इमेज भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव यानी कि वो लेंस के सामने लेफ्ट साइड में ही बन रहा है इमेज। तो जब इमेज सामने ही बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है जो लेंस के सामने ही बनती है। तो इसलिए मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। बताइए सबको क्लियर? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ये भी नेगेटिव है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस वजह से हमारा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? तो चलेगा आगे? Yes. हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर बी है नेचर ऑफ लेंस। सिंस m is less than 1 है, lens is concave।
कॉनकेव को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है। ठीक है जी, सभी बच्चों को क्लियर? इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें, पावर ऑफ अ लेंस। करते हैं बेटा, बस 1 मिनट रुको, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं जो इसमें लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ अ लेंस। वैसे ये वाला टॉपिक ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो फिर भी करा रहे हैं तो करा, तो चैप्टर को कंप्लीट ही करा रहे हैं। फिर प्रिपेयर्ड रहिएगा, कल टेस्ट है। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस is defined as 1 upon focal length in meters। फोकल लेंथ इन मीटर्स, मतलब जो मुझे फोकल लेंथ दे रखी होगी ना, जैसे मान लीजिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले से पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो फोकल लेंथ हमारी आएगी माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में थी। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे भी रखी हो तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद में 1 अपॉन यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी वो पावर होगी। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। DIOPTRE, डायोप्टर। इसको कैपिटल डी लिख देते हैं, जैसे न्यूटन को कैपिटल एन लिखते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन को कैपिटल एन लिखते हैं, ऐसे ही डायोप्टर कैपिटल डी लिखेंगे इसको। ठीक, अब देखिएगा इन दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ a convex lens is of focal length 10 centimeter. Full stop. What is its power?
convex lens is of focal length 10 centimeter. What is its power? इसकी पावर क्या होगी? फोकल लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ पावर निकालने के लिए पावर निकालने के लिए जो फोकल लेंथ है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर is equal to 10 upon 100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.1 मीटर। ये फोकल लेंथ होगी। वो पूछ रहे हैं इसकी पावर बताइए, तो P is equal to होता है 1 upon F, 1 upon F यानी कि 1 upon 0.1 पॉइंट गया ऊपर 10 आ गया, तो ये आ गया 10 D यानी कि 10 डायोप्टर। बेटा बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है a person having a myopic eye uses a concave lens. A person having a myopic eye a person having a myopic eye uses a convex lens, concave lens of focal length, uses a concave lens of focal length, uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of the lens? 50 centimeter. To stop, what is the power of the lens? What is the power of the lens? A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. अच्छा, अगर किसी पर्सन की मायोपिक आई है तो वो फोकल वो लेंस यूज करता है कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ कितनी? 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। 50 अपॉन 100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये बचा 0.5 मीटर। तो पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ यानी कि 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन 0.5 पॉइंट गया ऊपर 10 आ गया, 5 2 10, तो पावर हो गया 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। ठीक है, ये करने के बाद में हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जब ये माइनस है तो ये आएगा माइनस का 2 डायोप्टर। बताइए समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. सभी को क्लियर है? यश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। A thin lens has a focal length of -25 centimeter. Thin lens has a focal length
A thin lens has a focal length of minus 25 centimeter. Full stop. What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of the lens? What is the power of the lens and what is its nature? A thin lens has a focal length of minus 25 centimeter. अगर minus 25 यानी कि नेगेटिव दे रखा है फोकल लेंथ, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि चाहे लेंस हो या मिरर हो वो कॉनकेव ही होता है। तो minus 25 दे रखा है, हम ये कहेंगे f is equal to minus 25 centimeter is equal to minus 25 upon 100 meter 25 ones are 25 fours are। ये हो गया minus 1 upon 4 मीटर। ओवर होता है 1 अपॉन एफ यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या हो गया -4 डायोप्टर। -4 डायोप्टर हम ये कहेंगे क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो हमारा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस ही होगा। इन्होंने पूछा था, पावर पूछा था और फिर उसका नेचर पूछा था। सिंस f is negative so lens is concave, ये उसका नेचर होगा। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिएगा। द पावर ऑफ अ लेंस इज power of a lens is the power of a lens is plus 2.5 diopter plus 2.5 diopter. Full stop. What kind of lens it is? What kind of lens it is? What kind of lens it is and what is its focal length? And what is its focal length? वो पूछ रहे हैं कि पावर जो है इसकी लेंस की प्लस का 2.5 डायोप्टर दे रखा है, तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज। ठीक है, अभी बताते हैं। आप ये देखिएगा, पावर दे रखी है तो पावर की हेल्प से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। P is equal to 1 upon f। तो P कितना दे रखा है, प्लस का 2.5 is equal to 1 upon f। पॉइंट गया, नीचे आ गया 10, रेसिप्रोकल कर दीजिए, f कितना हो जाएगा 10 upon 25, 5 2 is 10, 5 5 is 25। तो ये वैल्यू हो गई बेटा 0.4। तो f is equal to प्लस का 0.4 मीटर। तो पहले तो फोकल लेंथ पूछी थी तो वो हमने बता दिया। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, हम ये कहेंगे सिंस f is positive so lens will be
कॉन्वेक्स। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा कंप्लीट है ये। अब कई बार ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंस कंबाइन कर दिए तो उनकी टोटल पावर बतानी है, तो कुछ भी नहीं होता। अगर अलग अलग लेंसेज दे रखे हैं तो उनकी पावर्स जो अलग अलग है उनको ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, तो लास्ट एक दो क्वेश्चन वो बचे हुए हैं कि जैसे एक लेंस है उसकी पावर 2.5 है, दूसरा लेंस है उसकी पावर दे रखी है प्लस का 5। वो पूछ रहे हैं कि अगर दोनों को मिलाकर कोई एक नया लेंस बना दिया जाए तो उसकी पावर कितनी होगी, तो दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि -2.5 +5, तो प्लस का 2.5 आ जाएगा, तो दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। बस बेटा यही है, और बाकी कल आप लोग तैयार रहिए, अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिए। और टेस्ट आपका दो अलग अलग टाइम पर भी हो सकता है, 4 से 5 अलग और 8 से 9 अलग। अलग अलग टाइम भी हो सकता है और एक टाइम भी हो सकता है, यानी कि 8 से 9 भी हो सकता है। बल्कि एक काम करते हैं, एक ही टाइम रख लेते हैं, सिंगल टाइम 8 to 9 कल आपका टेस्ट रख लेते हैं। सभी बच्चे तैयार रहिएगा। और दूसरा एक चीज बता देता हूँ कि सब बच्चों की वीडियोस कल ऑन रहेगी। ठीक है, मेरे सामने ही आप लोग टेस्ट देंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी कल कह रहे हो? हाँ जी कल। ठीक है, चलिए बेटा फिर ये चैप्टर फिनिश है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी कल टेस्ट है इसका। Thank you, sir. ओके। Thank you.